नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण में जितनी भी प्रॉपर्टी हैं 2008 से लेकर 2024 तक जो खरीदी गई हैं और आवंटित हुई हैं, उन सब का ब्यौरा आयकर विभाग ने मांगा है। दरअसल आयकर विभाग की ओर से तीनों प्राधिकरणों को पत्र लिखकर पूछा गया है कि किस किस व्यक्ति ने कौन कौन सा भूखंड लिया है। ज़्यादातर जो आयकर विभाग का फोकस है वो है 1000 वर्ग मीटर से ऊपर वाले भूखंडों पर। दरअसल आयकर विभाग ने नोटिस जो जारी किया है वो इसलिए किया है ताकि पता चल सके कि कितनी बेनामी संपत्ति है, क्योंकि आयकर विभाग के सूत्रों ने बताया था कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में भूखंडों में कई राजनेता और अफसर अपनी काली कमाई लगा रहे हैं। अपने नौकर के, अपने ड्राइवर के, अपने पियून के नाम से प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। अब जब आयकर विभाग के पास ये पूरा ब्यौरा पहुंच जाएगा तो वो पूरी स्क्रूटनी करेगा कि जिस व्यक्ति ने प्रॉपर्टी खरीदी है क्या वो उस प्रॉपर्टी को खरीदने की हैसियत रखता है या नहीं, उसकी इनकम कितनी है, उसके आय के स्रोत क्या क्या हैं, उसके पास जो पैसा है वो कहाँ से आया है। इसके अलावा ये भी देखा जाएगा कि प्राधिकरण से जो ये प्रॉपर्टी आवंटित हुई या फिर किसी व्यक्ति ने रीसेल में खरीदी, तो आखिरकार सेल कंसिडरेशन क्या रहा होगा, ख़ास तौर से रीसेल वाली प्रॉपर्टी का। क्योंकि पिछले कुछ सालों में नोएडा और ग्रेटर नोएडा की प्रॉपर्टी के दाम बहुत बढ़ चुके हैं। यदि मार्केट वैल्यू की बात करें तो हम इस वक्त नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं बचा है जहां 1 लाख रुपए वर्ग मीटर से कम की दर पर कोई भूखंड मिलता हो। लेकिन नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के जो आवंटन रेट हैं वो कम हैं, मार्केट रेट से कम है। उसी रेट पर ख़रीद फरोख्त होती है और इसीलिए 2008 से लेकर 2024 तक जितनी भी प्रॉपर्टी खरीदी बेची गई हैं उनका ब्यौरा आयकर विभाग ने मांग लिया है। इससे ब्यूरोक्रेट्स और राजनेताओं में हड़कंप मच गया है। दरअसल सूत्र बताते हैं कि जितने भी नोएडा प्राधिकरण में अफसर रहे, यूपी के अच्छे ब्यूरोक्रेट्स रहे और नेता रहे, नेता से मतलब है मंत्री रहे, किसी विभाग के अध्यक्ष रहे और किसी आयोग के चेयरमैन रहे, उन सभी ने नोएडा में बेहताशा बेशुमार प्रॉपर्टी बनाई हुई है। यदि आयकर विभाग ने सही से जांच की, सही से ब्यौरा खंगाल लिया तो वो दिन दूर नहीं जब सैकड़ों की तादाद में ऐसे लोग गिरफ्त में आ जाएंगे जिन्होंने बेनामी तौर पर बहुत बड़ी संपत्ति, आकूत संपत्ति इकट्ठा कर रखी है। मैं आपको बता दूं कि मोदी सरकार ने ऐलान किया था कि जिसने भी बेनामी संपत्ति रखी है वो सब सरकार में समाहित की जाएगी। जिस व्यक्ति ने खरीदी है उसको अपनी इनकम का पूरा ब्यौरा देना होगा, बताना होगा कि उसके पास पैसा कहाँ से आया। अब देखना ये है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण आयकर विभाग को कब तक ये पूरा ब्यौरा मुहैया कराते हैं। दरअसल तीनों प्राधिकरण भी विभाग को गुमराह कर देता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। ईडी की ओर से पूर्व सीईओ मोहिंदर सिंह, रमा रमन
के साथ साथ कई अन्य आईएएस अफसरों की जांच की जा रही है, ताकि पोल खुल सके कि इन लोगों ने भ्रष्टाचार में कितनी संपत्ति बनाई है, कितना पैसा इकट्ठा किया है। आपको ये भी मैं बता दूं कि जिस वक्त मोहिंदर सिंह के चंडीगढ़ में ठिकानों पर छापेमारी की गई, 7 करोड़ रुपए के हीरे मिले थे। वो हीरे कहाँ से आए, कुछ नहीं पता है। हालांकि मोहिंदर सिंह ने ईडी को जब अपना बयान दिया तो कहा कि मेरे समय में कोई धांधली नहीं हुई। जो दूसरे सीईओ रहे, जैसे रमा रमन, दीपक अग्रवाल, इन लोगों ने ही मिलकर धांधली की है। संजीव शरण ने धांधली की है। अब देखिए ईडी कहाँ तक जांच में क्या क्या खुलासे करता है। इतना ही नहीं, ये तो सीईओज़ की बात है। प्राधिकरण के एसीओ, डीसीओ, ओएसडी, इंजीनियर डिपार्टमेंट के प्रोजेक्ट इंजीनियर, उन पे भी आकूत संपत्ति है। तो क्या सबका ब्यूरो इनकम टैक्स निकाल पाएगा? क्या इनकम टैक्स जनता के सामने एक जो पर्दा डला है वो उठा पाएगा कि किसके पास कितनी संपत्ति है? खैर, यमुना प्राधिकरण में भी जब भूखंड बहुत सस्ते थे, अफसरों ने और नेताओं ने लेकर छोड़ दिए, पैसा लगाकर छोड़ दिया, जिस वजह से यमुना प्राधिकरण में रेट लगातार बढ़ते चले गए। फिलहाल तो वहाँ जंगल है, लेकिन आप यदि आवासीय भूखंड की बात करेंगे तो इस वक्त वहाँ करीब 60,000 से लेकर 80,000 रुपये वर्ग मीटर तक की कीमत पर ही आपको भूखंड मिलेगा। हालांकि प्राधिकरण की ओर से 25,900 रुपये का रेट रखा गया है, लेकिन काली कमाई, काले कारनामे, लोगों के काम करने नहीं, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार। अब इनकम टैक्स ही खोलेगा ब्यूरोक्रेट्स और नेताओं की पोल। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी हिम्मत बनाए रखिए। हम ऐसे ही खुलासे, ऐसी ही बातें, ऐसी ही खबरें आपके सामने लाते रहेंगे। जय हिंद।